दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को लॉजिकली और इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो इस सेशन को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस सेशन में आपको कुछ शानदार, मजेदार और धमाकेदार ट्रिक्स एंड टेक्निक बताएंगे जिसके हेल्प से आप डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम्स को लॉजिकली मन में ही बना दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का बात आता है तो डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को परेशानी होता है कि कैलकुलेशन सर बहुत है और उस कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाए वो आपको बताएंगे, यानी कि आपका जो एक्चुअल में नीड है वो आपको समझाएंगे। क्योंकि किताबी सॉल्यूशन बहुत खतरनाक होता है, आप लोग जानते हैं। जब आप पीछे देखिएगा तो कैलकुलेशन कर करके परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो आज एक शानदार क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन क्लैट 2020 में आया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व करने का कुछ शानदार अप्रोच और तरीका बताएंगे। ठीक है, अगर आप बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो पीओ में भी उल्टा के देख लीजिए, क्लर्क में भी उल्टा के देख लीजिए। ठीक है, एसबीआई मेंस या बीपीएस मेंस, हर एक में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा एसएससी मेंस दीजिएगा तो उसमें भी आना ही आना है। सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं या फिर क्लैट दे रहे हैं तब तो और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन आज के डेट में हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। समझ गए ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। आप लोग सभी को इसे एकदम फोकस्ड वे में देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए ना आपको 3 चैप्टर का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज परसेंटेज। यू मस्ट हैव अ गुड आइडिया, गुड कॉन्सेप्ट और अच्छा पकड़ होना चाहिए स्टूडेंट्स, किस पर? परसेंटेज पर। उसके अलावा एवरेज का आपको आइडिया होना चाहिए, उसके अलावा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया नहीं है फिर भी समझ में आएगा आज का सेशन आपको, क्योंकि आपको हम एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। बट अगर आपको बेसिक का भी आइडिया नहीं है तो आप बताइएगा कमेंट में हमें कहाँ फंस रहे हैं, कौन सा सेक्शन में फंस रहे हैं, उस सेक्शन का बेसिक सेशन भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लैट 2020 में आया हुआ है। ठीक है, और ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना क्लैट 2020 का, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्लैट 2020, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द केसेस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इन द 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसेफेलाइटिस जो है एक डिजीज है। ठीक है, इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 5 स्टेट्स में दिया हुआ है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन 1000, यानी कि 57,000 जो है सो उड़ीसा में इफेक्टेड है, वेस्ट बंगाल में 45,000 इफेक्टेड है, छत्तीसगढ़ में 21,000 इफेक्टेड है, झारखंड में 29 और आंध्र प्रदेश में 13। ठीक है, इसके अलावा यहां पर दिया हुआ है कुछ चार्ट में मेल फीमेल को रेशियो दिया हुआ है, यानी रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल यहां पर दिया हुआ है ना, जो कि जापानीज इंसेफेलाइटिस से डिजीज से क्या है अफेक्टेड है, उसी का मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। यानी कि उड़ीसा में ये रेशियो है 12:7, 6:3, 5:3, 15:14, 7:6। सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि इस रेशियो का क्या मतलब है, इस रेशियो से डेटा को कैसे निकालेंगे, है ना। एकदम बेसिक चीज सब बता रहे हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा, मन में बनाना चालू कर दीजिएगा। समझ गए ना? लेकिन बेसिक चीज ही दिमाग में नहीं आएगा तो हमेशा पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, लिखते रहिएगा, टाइम पास कीजिएगा। समझ गए ना? और एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अगर क्लैट एग्जाम निकालना चाहते हैं या बैंक एग्जाम निकालना चाहते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। यू मस्ट बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है ना तो सब एग्जाम भूल जाओ। समझ गए ना? क्वेश्चन सभी कोई बना लेता है, लेकिन एग्जामिनेशन अप्रोच से विद इन टाइम बनाना, दैट इज द चैलेंज। और वो चीज आपको अटेंड करना है, वो चीज आपको सीखना है ना। तो चलिए बात करते हैं इस पर बात करते हैं। ये जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझा रहे हैं, है ना, बढ़िया से समझना। उड़ीसा में मेल और फीमेल का रेशियो है 12:7। देखना, इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। उड़ीसा में मेल और फीमेल का रेशियो है 12:7। तो डियर स्टूडेंट, 12:7 का मतलब ये हुआ कि टोटल अगर यूनिट में बात करें तो उड़ीसा में टोटल कितना आदमी है, तो 12 7 19, 19 यूनिट आदमी है। कितना यूनिट आदमी है भाई? तो 19 यूनिट आदमी उड़ीसा में है। ठीक है, 19 यूनिट का मतलब है ना,
उड़ीसा में 19 यूनिट है रेशियो में। लेकिन अगर हम लोग बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा में टोटल आदमी कितना कितना है, 57,000 डिजीज से अफेक्टेड है, 57,000 इफेक्टेड है, यानी 19 का वैल्यू भाई 57,000 है, तो 1 का वैल्यू बताना कितना होगा, 1 का वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा। 19 यूनिट का वैल्यू 57 है, तो 1 का वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा। अगर 1 का वैल्यू 3 है तो 12 इंटू 3 36,000 यानी के लिख देते हैं हम लोग, है ना, के मतलब 1000, यूट्यूब का भाषा बोल रहे हैं, है ना। 36,000 क्या है, 36,000 मेल अफेक्टेड है, और 7 इंटू 3 कर देंगे, 27,000 फीमेल अफेक्टेड है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया, क्या ये बात समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तब आएगा मजा, क्योंकि आप मैक्सिमम कैलकुलेशन मन में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उड़ीसा में मेल और फीमेल का रेशियो है 12:7। 12:7 का मतलब हो गया 12, 7, 19 यूनिट। 19 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 57। टोटल अगर डेटा का बात करें 57,000 इफेक्टेड है, तो 19 का वैल्यू 57, तो 1 का वैल्यू 19 या 57 होता है, 1 का वैल्यू 3। तो भाई 1 का वैल्यू 3 होगा, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, 12 गुना 3 36, है ना। 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 गुना 3 21। यानी कि उड़ीसा में 36,000 मेल अफेक्टेड है और फीमेल कितना है, 21,000 फीमेल अफेक्टेड है। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए दूसरा वाला का समझिए, सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 6 इंटू 3 दिया हुआ है वेस्ट बंगाल में मेल फीमेल का रेशियो, टोटल हो गया 9 यूनिट। तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल पहुंच जाओ 45। तो 9 का वैल्यू अगर 45 है, 9 का वैल्यू 45 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। 9 5 45, 9 5 45। तो भाई यहां बताना 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 5 30। 1 का वैल्यू 5 है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 30। 6 का वैल्यू 30। तो ये 3 का वैल्यू कितना होगा, 15। ध्यान दीजिएगा, 30 और 15 45,000 हो गया ना। उसी टाइप से देखिए 5:2 दिया हुआ है, तो 5:2 मतलब हो गया 7 यूनिट, है ना। छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है, 21। तो 7 का वैल्यू 21, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3। 7 का वैल्यू 21, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 5 दिया आ जाएगा 15, और 3 दूनी 6, 2 का वैल्यू हो जाएगा 6, 1 का वैल्यू 3, तो 5 का वैल्यू 15, 5 दिया 15, और 2 का वैल्यू कितना होगा, 6। सिमिलरली देखना झारखंड में मेल और फीमेल जो अफेक्टेड है उसका रेशियो है 15:14। ध्यान से समझना, 15:14 का मतलब क्या हुआ भाई, 15:14 का मतलब हो गया 29 यूनिट, है ना। 29 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 29, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। भाई 29 यूनिट का वैल्यू होगा 29, तो 1 का वैल्यू 1 होगा ना। तो 1 का वैल्यू 1 होगा, तो 15 का वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगा, 14 का वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 7:6 दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में मेल फीमेल का रेशियो कितना है जो अफेक्टेड है डिजीज से, तो 7:6, तो 7 से 13। 13 का वैल्यू देखो आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है 13, तो 13 का वैल्यू अगर 13 दिया हुआ है, तो बताना 7 का वैल्यू कितना होगा, 7, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 होगा, तो 7 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 7, और 6 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6। कोई कंफ्यूजन दूर तक नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको एक चीज समझाना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, कि डेटा यहां पर तो हम सब आपको निकाल के दिखाए हैं, ठीक है, बट हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं, जहां जिस डेटा का यूज होता है उसी डेटा को सिर्फ फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, हम लोग टोटल डेटा पहले से निकाल करके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है कि आपको पूरा मेल निकालना पड़े, पूरा फीमेल निकालना पड़े, बट डियर फ्रेंड जहां पर जिस क्वेश्चन में डिमांड रहेगा को उसी टाइम निकालेंगे, पहले से हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा करके निकाल पाते हैं, बहुत बार हम लोग जो है प्लस माइनस कर लेते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं, है ना। बहुत तरह का आइडिया जनरेट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई प्रकार का डेटा आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम। सो आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कोई लेंदी डेटा वाला क्वेश्चन आ गया तो आप स्किप करके आगे बढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर करना आपका जो है ना फर्स्ट जो है प्रेफरेंस होना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से फिर से बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बोले नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल में कितना फीमेल है भाई, वेस्ट बंगाल में फीमेल का रेशियो है 3। ध्यान से समझिएगा, वेस्ट बंगाल में फीमेल कितना है, 3 यूनिट 3 यूनिट, है ना, वेस्ट बंगाल में। तो 3 का वैल्यू कितना है, 15। ठीक है, 15। आर व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन और लेस देन द फीमेल अफेक्टेड इन उड़ीसा, तो उड़ीसा में फीमेल कितना है भाई, 7 यूनिट 21। तो भाई वेस्ट बंगाल में आपका है 15 और उड़ीसा में कितना है फीमेल 21, तो 6 का डिफरेंस है कि नहीं है बताइए। 6 का डिफरेंस है, तो बोल रहा है भाई 6 का डिफरेंस मत बताओ, परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट है ना वो बताओ। तो भाई 6 का परसेंट में चेंज कर दीजिए, कौन सा बड़ा काम है, 6/21, 6/21। आप इसको 3 से काटिए तो 2/7 आएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7। अब भाई परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2/7 को एक बच्चा गुना 100 करके आंसर करेगा, एक बच्चा विद इन सेकंड आंसर कर देगा, क्योंकि 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। इसका मतलब 2/7 का मतलब होगा 28 4/7%, 28 4/7%। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 4/7% मतलब 28.6% लेस, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ परसेंट का मतलब बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको परसेंट का फ्रैक्शन सब याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए आपको हम लिख के समझाते हैं, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं हमारा या फिर जो करते आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन वेस्ट बंगाल, तो 6 3 9, 9 का वैल्यू 45, 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 15। तो वेस्ट बंगाल में फीमेल कितना है भाई, 15 है ना। उड़ीसा में फीमेल कितना है, उड़ीसा में फीमेल है, उड़ीसा में फीमेल हमारा कितना है 21, क्योंकि 12 7 19, 19 का वैल्यू 57, तो 1 का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू 21, 21। तो कितना कम है, 6 कम है। तो बोल रहा है आपको परसेंट में बताओ, क्या बोल रहा है, परसेंट में बताओ। ठीक है, परसेंटेज लेस, कितना परसेंट लेस है, तो लेस परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 6 का कमी है बटा 21, 6/21। तो भाई परसेंट में चेंज करने के लिए गुना 100 कर देते हैं, गुना 100 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको काट दिए हम लोग, कितना बार में काटिएगा इसको, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में। यही चीज बता रहे थे आपको, 1/7 होता है 14.2/7%, तो 2/7 होगा 28.2/7%, है ना। तो यही चीज हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 28.2/7%। आप चाहिएगा 200 में 7 से भागा दीजिएगा, है ना, तो आपका वैल्यू यही आएगा। ठीक है, जो कि दिया हुआ है 28.6%, है ना। 28.6% ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइए, नो डाउट। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, उसको कैसे निकालेंगे, है ना। इसके लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट, है ना। इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब समझिए आगे का क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया, क्योंकि जितना क्वेश्चन रहता है ना सब अलग अलग रहता है ना। तो आपको जो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन ऑल द 5 स्टेट्स, है ना। सभी 5 स्टेट में एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कितना है। तो भाई एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कैसे निकालिएगा, पांचों का मेल को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एवरेज कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। 15 15 30 30 60 36 96 और 7, 96 और 7 कितना हो जाएगा 103, मतलब 1,03,000। 1,03,000 में 5 से भागा दे दो, क्योंकि 5 स्टेट है। तो भाई 1,00,000 में 5 से भागा देगा तो 20,000, 3,000 में 5 से भागा देगा तो 600, 20,600 आपका आंसर हो जाएगा। 20,600 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये वैल्यू आप मन में निकाल सकते हैं, तो यस, यू मस्ट हैव आइडिया हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ वैल्यू इन योर माइंड। डियर फ्रेंड्स, कई बार कटने वाला नंबर नहीं दिया रहता था, वहीं पर हम लोग लिखते हैं,
कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो भाई रफ पेपर तो है साइड में लिख लेना, है ना। ध्यान समझना, 12 और 7 कितना होगा 19, है ना। फिर से हम बता रहे हैं 12 7 19, 19 का वैल्यू 57, तो 1 का 3, तो 12 का 36, 6 3 9, है ना। 9 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 5, तो 6 5 30, 5 2 7 का वैल्यू 21, तो 1 का वैल्यू 3, 5 3 15, ये हम लोग वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम बाय नंबर, है ना। what is the formula of average? Average equal to total of sum of the observation by total number, ठीक है। तो भाई देख लेना यहाँ पर क्या करना है, 36 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 7, और इसमें भागा दे दो कितना से भागा दीजिएगा 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 103/5, है ना। 103/5 में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 1000 में है ना, दिया हुआ डेटा इज इन द 1000, तो 20,600 हमारा इसको भागा देने पर आएगा, ठीक है। अब देखिए हम कैसे डिवाइड किए, हमने डिवाइड किया तोड़ के, क्योंकि आप मन में कट कुट नहीं कर सकते हैं भाई, है ना। हम 1000 में भागा दिए, कितना 1 लाख में भागा दिए 5 से 20,000, 20 5 100 होता है, और 3000 में भागा दिए कितना से, डिवाइड किए है 5 से, तो 600, 6 5 30। कई बार एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर नहीं मिलेगा, तो वहां पर ना अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है, डिवाइड करने का टाइम नहीं है। बात समझ में आया ना, ऑप्शंस लगाओ, नियरेस्ट वाले को क्लिक करो, आंसर राइट आएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट मीन्स किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते, कैलकुलेशन का आइडिया इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ 20,600 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप सो कि सभी को समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे जो चैनल है मैथ्स बाय दास सर, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैथ्स बाय दास सर, वहां से मैथ्स बाय दास सर, यहां से आप जो है ना इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का पीडीएफ मैथ्स बाय दास सर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा, है ना। कैसे करना है थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स affected by Japanese encephalitis, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस in the other state are 87% more than the average number of males in Odisha, West Bengal, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। भाई 4 स्टेट का यहां पर दिया हुआ मेल का एवरेज, है ना। बोल रहा है 4 स्टेट का जो मेल का एवरेज है उससे 87% जो है सो ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स। तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, चारों स्टेट का मेल निकाल लो, उसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। तो चारों स्टेट का भाई देखो मेल का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, एवरेज निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 स्टेट्स कैसे निकालिएगा, तो मेल इन उड़ीसा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में मेल कितना है भाई 36, वेस्ट बंगाल में 30, है ना। ध्यान दीजिएगा 36 लिख दिया, 30 लिख दिया, उसके बाद हमारा कितना है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। छत्तीसगढ़ में 15, झारखंड में 15, प्लस 15 बटा कितना 4, है ना। तो 30 96 बटा 4 हो जाएगा 24, यानी कि 24,000, ठीक है। 96 बाय 4 आएगा 24 का मतलब हो गया 24,000, 24,000। तो 24,000 क्या है इस 4 स्टेट में, 24,000 इस 4 स्टेट में क्या है अफेक्टेड है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेल्स अफेक्टेड इन इंडिया। तो भाई टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, टोटल नंबर कैसे निकालेंगे। तो बोल रहे हैं ना इस 4 स्टेट में जितना अफेक्टेड है ना उससे 87% ज्यादा है, 87% मोर है। तो 87% अगर मोर है, 87% अगर मोर है तो 87% अगर मोर है तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा, ठीक है। 87% अगर मोर है तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा, क्योंकि 96,000 तो है ही, है ना।
96,000 तो है ही, प्लस आपको निकालना पड़ेगा 24,000 का 187%। ठीक है, 24,000 का कितना निकालना पड़ेगा, 187%, जो कि अफेक्टेड है। 24,000 का 187% आपको निकालना पड़ेगा, 187% निकालना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कैसे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 24,000 का 187% डियर स्टूडेंट्स कैसे क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टोटल नंबर यहां पर जो निकलेगा ये तो अफेक्टेड निकलेगा। ठीक है, ये तो अफेक्टेड निकलेगा। इनक्रीज के बाद तो टोटल नंबर जो होगा हमारा, होगा वो 96,000 प्लस 24,000 का 187%। तो 24,000 का 187% यहाँ पे ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 24,000 का 187% निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो 24,000 का ध्यान से समझिएगा, 24,000 का 100% होगा 24,000, है ना। तो 24 24 48,000 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 96,000 में 48,000 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 48,000। ठीक है, तो 96,000 में अगर हम लोग 48,000 जोड़ते तो 1,44,000 होगा। तो 1,44,000 होगा, तो ये और ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमको 200% का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको निकालना है ओनली 87% का, यानी 1,44,000 से वैल्यू हमारा कम ही होगा। तो अगर 1,44,000 से वैल्यू कम होगा तो ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स ये होगा। समझ गए ना। यानी कि इसका वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आएगा 44,880, जो हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, हमने लॉजिकल दिमाग लगाया 44,880। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूरा वैल्यू आएगा आपका 1,40,880। 1,40,080 ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्योंकि अगर कैलकुलेशन में फंसिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। सो कॉमन सेंस लगाइए, एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। कैलकुलेशन करने का आइडिया आपको होना चाहिए। बोला टोटल नंबर ऑफ मेल्स अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन अदर स्टेट्स और 87% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, तो बोल रहा है 87% ज्यादा है एवरेज नंबर ऑफ मेल इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। हम लोग एवरेज निकाल लिए, एवरेज हमारा आ गया 24,000। ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल हमारा कितना है 96,000 जो अफेक्टेड है, 96,000। ठीक है, तो 96,000 में से इस चार कितना ज्यादा हुआ है, 87%। किसका, इसका एवरेज का। इसका एवरेज का 87% हम निकाले 44,800 एक्चुअल में आएगा, लेकिन हम लोग निकाले नहीं, है ना। हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकालना था तो 96,000 तो था ही, और जितना बढ़ा तो बढ़ा 24,000 का 187%। तो हम लोग क्या देखें कि 24,000 का 187% छोड़ दीजिए, 24,000 का 200% निकालते हैं। तो 24,000 का 100% 24,000, 24,000 का 200% 48,000 होगा। तो अगर 200% ऐड करते हैं 96,000 में 48,000 तो 1,44,000 आएगा। तो 1,44,000 200% आएगा, यानी कि 187%, 200% आ रहा है 1,44,000, तो 187% तो उससे कम ही आएगा, 1,44,000 से कम आएगा, तो ये तो ज्यादा है, तो ये आंसर होगा नहीं, इसलिए ये आंसर होगा। ये दोनों तो आसपास भी नहीं है, समझ पा रहे हैं। दिस इज द ट्रिक्स टू एलिमिनेट द ऑप्शन, क्योंकि हर एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना बुद्धिमानी नहीं होता है। ठीक है ना, चलो अब आगे समझाते हैं, है ना। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा होगा, है ना, एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यही ट्रिक्स और टेक्निक सीखने का डियर स्टूडेंट्स जरूरत है अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, है ना। क्योंकि क्वेश्चन सभी कोई बना लेता है, लेकिन एग्जामिनेशन अप्रोच जो होता है ना, उस तरीके से क्वेश्चन बनाने सभी को नहीं आता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, अक्सर अटक जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, by what percentage is the average males in छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, है ना।
छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश में मेल कितना है, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मेल। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एवरेज मेल निकाल लेते हैं इस 3 स्टेट में, ठीक है ना, 3 स्टेट में, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो भाई छत्तीसगढ़ में कितना, 15, झारखंड में 15, आंध्र प्रदेश में 7, तो कितना आएगा 37,000, है ना, 37,000 एवरेज निकालना है तो 3 से भागा दे दो, 3 से भागा दे दो। आगे बोल रहा है टुगेदर मोर और लेस देन द एवरेज ऑफ फीमेल इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में देख लीजिए कितना है, वेस्ट बंगाल, है ना, एवरेज ऑफ फीमेल इन 3, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में फीमेल 15 है, उड़ीसा में 21 और झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में है आपका 14, ठीक है। तो 15, 14, 29, 21 आ जाएगा 50/3 इसका एवरेज हो जाएगा। 50/3 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कितना ज्यादा या कम है ये बताओ, कितना ज्यादा या कम है ये बताओ। इसके लिए भाई डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। तो 50/3 और 37/3 का डिफरेंस कितना होगा, 13/3, है ना। देखिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्रेंट न्यू है ना। डिफरेंस हो जाएगा 13/3। तो भाई आपसे पूछ रहा है ना ये डिफरेंस मत बताओ, हमको क्या बताओ, प्रतिशत में बताओ, परसेंट में बताओ। तो परसेंट में निकालना तो और आसान है, परसेंट में निकालना तो और आसान है। कैसे निकालिएगा परसेंट में, है ना, ध्यान रखिएगा 37/3 के है यानी इतना हजार, ठीक है। तो आपका डिफरेंस आ रहा है 13/3 बटे कितना लिखेंगे, 50/3 गुना 100, गुना 100, 3 से 3 गया, 50 से कैंसिल किया 2 बार में, 13 गुना 2 26% आपका आंसर हो जाएगा, 26% आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल डेटा का यहाँ पर यूज नहीं किए, क्योंकि जब हम लोगों को प्रतिशत निकालना होता है तो रेशियो के फॉर्म में आता है, और रेशियो में अगर आप एक्चुअल डेटा यूज भी कीजिएगा तो कट के बाद बराबर हो जाएगा, तो क्यों यूज करना, समझ गए ना। इसलिए इन केस ऑफ रेशियो वी नेवर यूज द एक्चुअल डेटा, क्योंकि समटाइम्स आपको बहुत खतरनाक डेटा मिलेगा, वो इसलिए दिया जाता है कि समझदार बच्चा उसको यूज नहीं करेगा तो टाइम बचा लेगा, और जो फर्स्ट टाइम बना रहा है, ट्रिक्स एंड टेक्निक अप्रोच नहीं समझ रहा है, वो टाइम लगा करके एग्जाम खराब करेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है और उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट वाला भी, है ना। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, डीआई से 5 क्वेश्चन मिलता है एक साथ, तो डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बात यही होता है कि एक साथ बंच में 5 क्वेश्चन बन जाता है, समझ गए ना। तो आई होप सो कि 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया है स्क्रीन पर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज अप टू 1 डेसिमल ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस ऑफ द टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन अक्रॉस द 5 स्टेट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ध्यान से समझना कैसे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस, कितना फीमेल अफेक्टेड है ना, इसका परसेंटेज बताना है आपको। क्या बताना है, इसका परसेंटेज बताना है, कितना अफेक्टेड है, कितना अफेक्टेड है, इसी का परसेंटेज बताना है। तो फीमेल निकाल लो भाई, 21, 15, है ना, 15, 6, 21, 21, 21, 42 और 20, 62, 62 आपका अफेक्टेड है, 62 अफेक्टेड है बाई क्या बोल रहा है, अब द टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन। तो भाई टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन कहां से, यहां से जोड़ना पड़ेगा, यहां से जोड़ना पड़ेगा। टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन चेक कर लेते हैं फटाफट, है ना। 29, 21, 50 आ जाएगा, और 53 और 13 हो जाएगा आपका 70, 120 और 45, 165, 165, है ना। तो बोल रहा है कितना परसेंट है, तो परसेंट में निकालने के लिए गुना 100 कर दो। परसेंट में निकालने के लिए क्या कर दो, गुना 100 कर दीजिए। परसेंट में निकालने के लिए क्या कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा 33, 33, 5 से यहाँ पे कैंसिल कीजिए, ये आपका कितना आएगा 20,
5 से कैंसिल कीजिए आपका 20 आएगा, है ना। 62 गुना 20 डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 62 गुना 20 अगर आप कीजिएगा तो ये आपका आएगा 124, है ना। 124 पे 0 बाई 33, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 37.6%। 37.6% यानी कि ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको बहुत मजा आया होगा, आज का सेशन आपको समझ में भी आया होगा, है ना, क्योंकि हमने इजी लेवल से, है ना, पूरा एक एक चीज को समझाया है। दोस्तों, डीआई आसान होता है, डीआई के प्रति खौफ को आप हटा दीजिए, क्योंकि डीआई के बिना आपका काम नहीं चलेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत बढ़िया केसलेस पर बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ होगा, लेकिन शानदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके अंदर का डर को भगा सके। समझ गए ना, क्योंकि जब क्वेश्चंस लॉजिकली बन जा रहा है, बिना लेस कैलकुलेशन में बन जा रहा है, तो फिर डरना क्या, है ना। तो बहुत शानदार सेशन लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक का डेली सेशन अपलोड हो रहा है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन आपको मिल जाएगा, आप उस सेशन को जरूर से जो है सो देखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको सेशन यहां पर अपलोड हो रहा है। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या मैथ्स ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय दास सर का फेसबुक ग्रुप भी है ना, टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ जाइए, ठीक है। और यहां पर आप चाहे बैंक का प्रिपरेशन करते हो, एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, सीयूईटी, क्लर्क या एनटीएससी, सबसे रिलेटेड मैथ्स का प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। नहीं हुआ यार। अरे जी, रिकॉर्डिंग लगता हुआ है ना। अरे किस सेकंड। अरे यार, ऐसा मत होना यार। क्या हो गया।